दोस्तों, क्या आपने फैक्ट्री में सिक्के बनते देखा है? और किस चीज से बनते और किस जगह बनता है आपको पता है? तो आज हम सिक्के को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिक्के स्टील के बने होते हैं, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इनमें स्टील के साथ साथ कुछ और धातुओं को मिलाया जाता है। सिक्के बनाने के लिए 3 तरह के धातुओं की जरूरत पड़ती है। पहला स्टील, दूसरा निकल और तीसरा आयरन। अब इन तीनों धातुओं को अच्छे से पीस लिया जाता है और फिर ले आया जाता है फैक्ट्री के इस हिस्से में, जहां पर ये तपती भट्टी मौजूद होती है। अब इस भट्टी को देखकर आप तो समझ गए होंगे ना कि अब आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, इन धातुओं के मिक्सचर को इस भट्टी के अंदर डालकर अच्छे से पिघलाया जाने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये भट्टी आग उगल रही है और ये किसी ज्वालामुखी से कम नहीं लग रही है। इसके अंदर ये मिक्सचर अच्छे से पिघल रहा होता है और उसी समय यहाँ पर मौजूद ये वर्कर उसमें गर्म लिक्विड को इस तरह से मोल्ड करके निकाल लेते हैं। इस मोल्ड की मदद से इस गर्म लिक्विड को ऐसी शेप में तैयार कर लिया जाता है जो देखने में कुछ इस तरह से लगता है। अब ये काफी गर्म होता है, जिसके बाद इसे ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है और फिर ये एक अलग ही शेप में बदलकर कुछ इस तरह से दिखने लगता है। इन सड़ों की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है, जिन्हें देखने के बाद आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार इनसे सिक्कों को कैसे बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस तो अभी शुरू हुआ है। इन सड़ों को यहाँ से ले जाकर एक रोलर की मदद से अच्छे से छपटा किया जाता है और जिस भी शेप के सिक्के बनाने होते हैं उनके हिसाब से इनको पतला किया जाएगा। इसे करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इस रोलर में इन लंबी लंबी सड़ों को एक तरफ से डालते हैं और फिर ये रोलर अपना काम दिखाना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये चढ़े बाहर निकलते तो कैसे एकदम पतली हो चुकी होती है। अब एक तरफ से इन सड़ों को इस मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर ये कटिंग मशीन अपना काम शुरू करती है और धीरे धीरे कुछ इस तरह से गोलाकार के सिक्कों को काट कर बाहर निकालती है। और आपको बता दें कि ये मशीन 1 मिनट में 27,000 से ज्यादा सिक्कों को काट कर बाहर निकालती है, जो कि काफी तेज रफ्तार है। अब यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसे एक बार फिर से इसी भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है और बाद में इसका इस्तेमाल करके सिक्कों को एक बार फिर से बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे की प्रोसेस की तरफ, जहां पर इन सिक्कों को एक तरह की मेटल के रेत के बीचों बीच में छोड़ देते हैं, जहां पर ये कुछ इस तरह से घूमती रहती है। ये प्रोसेस इसीलिए करा जाता है ताकि ये सिक्के चमक जाए और इनमें शाइन आने लग जाए। यहाँ पर इसके ऊपर पानी भी छिड़का जाता है और लंबे समय तक इसको यहाँ पर इस तरह से घुमाया जाता है। देखिए इसके आगे के प्रोसेस में अब सिक्कों के ऊपर डिजाइनिंग का काम किया जाने वाला होता है। आपने अक्सर सिक्कों के बीचों बीच में डिजाइन बने हुए देखे होंगे, जैसे कि ये 5 रुपए का सिक्का। इसके आगे और पीछे आप इस तरह के डिजाइन देख सकते हैं। अब इसे असल में हाथों की मदद से नहीं बनाया जाता। अब जाहिर सी बात है, इतने छोटे से सिक्के पर हाथों से डिजाइन बनाना बेहद मुश्किल काम होता है। इसीलिए इस काम को करने के लिए हाई टेक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे इन सिक्कों के ऊपर डिजाइनिंग करी जाती है। अब यहाँ पर मौजूद इन कंप्यूटर की मदद से सबसे पहले 2 तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, एक नेगेटिव डिजाइन और दूसरा पॉजिटिव डिजाइन। अब यहाँ पर कंप्यूटर की मदद से इन सिक्कों के डिजाइन को तैयार करा जाता है और फिर अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट के पास में भेज दिया जाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट इन डिजाइन को अच्छे से एनालाइज करती है और अगर ये सही लगते तो इसे अप्रूव भी कर लेते। अब अप्रूवल मिलने के बाद फैक्ट्री में इस डिजाइन को सिक्कों के ऊपर पंच करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। अब अभी यहाँ इसे पंच करने के लिए इस मशीन की तरफ लेकर जाया जाता है, जहाँ पर यह मशीन कुछ इस तरह से इन सिक्कों के ऊपर उस डिजाइन को पंच करती रहती है। इसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगता है। अब देखिए, इस मशीन का नाम होता है डाई मशीन। यहाँ पर सबसे पहले इन सिक्कों को लाकर इस मशीन के नीचे रखा जाता है और फिर यह मशीन पंचिंग का काम करती है। यहाँ पर एक तरफ सिक्के का फ्रंट साइड पंच हो रहा है तो दूसरी तरफ सिक्के का बैक साइड प्रिंट हो रहा है। अब यह मशीन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि 1 मिनट में लगभग 720 सिक्के प्रिंट करती है और ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद फाइनली ये सिक्के बनकर तैयार हो चुके होते और फिर इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भेजा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा सिक्के बनाने का पूरा प्रोसेस? कमेंट करके जरूर बताना।